नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम सप्ताह 10 आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 अंग्रेजी जो हमें सत्र 2024-25 हेतु ये प्राप्त हुआ है, इसको भरना है। इसमें सबसे पहले हम ज़िले का नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम और यूडाइस कोड आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। फिर क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, आपकी कक्षा तीसरी में जितने विद्यार्थी हैं उनके नाम लिख लेंगे। उसके बाद में पिता का नाम, ठीक है। और फिर इसमें आपको ट्रैकर प्रश्न पत्र देखते हुए आपको ट्रैक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यह देख लेते हैं हम। देखिए, इसमें पहले इस प्रपत्र को आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे पहला दिया है ECL 2, है ना, 6.1 ये दिया हुआ है। ये इसमें निर्देश दिया है कि ओरल के ये जो कॉलम भरना है, कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाता, मैं आपको किससे चेक करना है। ओरल के प्रश्न क्रमांक 2 और 4 से, और लिखित में प्रश्न नंबर 6, 9 और 13 को देखते हुए इस कॉलम में आपको करना है। इसी प्रकार इस कॉलम में देखिए, ओरल का प्रश्न क्रमांक 1 और लिखित का प्रश्न क्रमांक 11 बच्चे ने किया है या नहीं किया है, उस आधार पर इस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। इस कॉलम में देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, 3, 4, 12 और 15, इन पांचों प्रश्नों को देखकर आपको इन कॉलमों में आपको टिक लगाना है। इसको भी देख लीजिए आप। इसमें प्रश्न क्रमांक ओरल का 3 और 5 और लिखित का 5 और 8 प्रश्न देखते हुए इस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक लिखित का 2 और 7 प्रश्न को देखकर, लिखित के 2, 7, 10 और प्रश्न क्रमांक 14 को देखकर इस पे तीनों में से किस बच्चे ने किया है, नहीं किया है या सहयोग से किया है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको टिक लगाना है। देखिए, ये प्रपत्र आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और इसके समान से निर्देश दिए हैं। जैसे यदि प्रश्न 2 पूछा है, 2 प्रश्न पूछे हैं, उसमें से बच्चा यदि 0 एक भी नहीं बता पाता तो नहीं कर पाता में आएगा राइट का चिन्ह, और 1 कर पाता है, 2 में से 1 कर पाता है तो वो सहयोग में जाएगा, और 2 में से 2 प्रश्न कर पाता है तो वह कर पाता में टिक करेंगे। इसी प्रकार 3 प्रश्न दिए हुए हैं तो वह 1 भी नहीं करता है तो नहीं कर पाता में टिक आएगा। 1 या 2 प्रश्न हल कर पाता है तो वह सहयोग से कर पाते में आएगा, और 3 में से तीनों कर पाता है तो वह स्वयं कर पाता में टिक आएगा, ठीक है। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें। इसी प्रकार यदि प्रश्न 4 पूछे हैं तो 0 या कुछ भी नहीं बता रहा है या 1 प्रश्न बता रहा है तो उसे हम नहीं कर पाता में टिक लगाएंगे। 2 या 3 प्रश्न कर पाता है 4 में से तो वह सहयोग से कर पाते में आएगा, और 4 में से चारों सही कर पाता है तो वह वो कर पाता में आएगा। इसी प्रकार 5 में देख लीजिए आप और 6 में देख लीजिए, ठीक है। इसे और निर्धारित कर सकते हैं। 30% तक करा है तो नहीं कर पाते में, 31 से 79% तक कर रहा है तो सहयोग से, और 80% या 100% तक कर पाता है मैं तो कर पाते में आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये निर्देश आपको समझ में आ गए। आइए हम किसी एक बच्चे, जैसे सौम्या है, इसका हम प्रपत्र देखते हैं, इस बच्चे ने किस प्रकार से हल किया है, इसको हम ट्रैकर में भरते हैं, ठीक है, समझ के साथ में, ठीक है। जैसे आवधिक आकलन, मौखिक आकलन दिया हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड, है ना। व्हाट इज़, इसको पहले प्रश्न को समझ लीजिए, आपका नाम बताना है, व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड, ठीक है। धन्यवाद शब्द आपको बताना है, व्हाट डू वे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कब बोलते हैं ये बताएगा बच्चा। मौखिक पूछना है, रीड द वर्ड एनी 3, ये 3 शब्दों को पढ़ने के लिए कहेंगे, ठीक है। नेम सम ऑब्जेक्ट विच यू हैव इन योर स्कूल बैग, 3 स्कूल बैग में 3 वस्तुओं के नाम बताना है। ज्वाइन द वर्ड एंड रीड द सेंटेंस, कोई 2 सेंटेंस को पढ़ के बताना है ना। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई सेट, दिस इज़ माई बैग, है ना, ठीक है। इस प्रकार आप बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। लिखित प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ये जो लिखित प्रश्न दिए हुए हैं,
प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर कहाँ तक दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 15 तक। ठीक है, 15 तक दिए हुए हैं। अब देखिए ये प्रश्न नंबर जब इसको हल करेंगे, हम सौम्य का हल कर रहे हैं, तो इसमें ओरल का 2 और 4 प्रश्न पूछा है। ठीक है, ओरल के 2 और 4 उन्होंने बताया, और लिखित के प्रश्न नंबर 6, 9 और 13 हम इसको देखते हैं। इसको भरने के लिए हमको इन प्रश्नों को देखना पड़ेगा। ओरल के प्रश्न नंबर 2 और 4, ठीक है, ओरल के 2 और 4 कौन से हैं, देखिए ओरल का प्रश्न नंबर 2 और ये प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 2 था व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड, है ना, व्हेन डू यू से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कब बोलते हैं, नेम ऑफ द सम, आपकी स्कूल बैग में रखी कोई 3 वस्तुओं के नाम बच्चे ने बता दिया। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा था, ओरल वाले बता दिया। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, और इसमें पूछा है कि ओरल के प्रश्न के बाद में लिखित के कौन कौन से प्रश्न पूछा है। लिखित के पूछा है 6, 9 और 13। तो हम 6 और 9, 13, 6, 9, 13 प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये आ गया प्रश्न नंबर 6। शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। हेलो आई एम राहुल, हेलो आई एम सविता। प्रश्न नंबर 6 बच्चे ने करा है, सही करा है। कितने प्रश्न पूछा है इसमें, 3 प्रश्न पूछा है, जिसमें से 6वां नंबर का प्रश्न इसने सही कर लिया। अब प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बच्चे ने 2 प्रश्न दिए हैं, सोच लो, इसमें 1 करा है, 1 नहीं करा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में भी बच्चे ने पूरा नहीं करा है, तो ये लगभग 31% से 69% के बीच में आया। ठीक है, तो इसमें हम संयोग से कर पाते में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगा संयोग से कर पाता में टिक लगाए हमने सौम्य का। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। इसमें क्या है, ओरल का 1 प्रश्न और लिखित का 11वां प्रश्न। तो ओरल का 1 प्रश्न और लिखित का 11वां प्रश्न देखते हैं हम। देखिए ओरल का पहला प्रश्न बच्चे ने चलो बता दिया। 11वां प्रश्न देखते हैं। ओरल का पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। बच्चे ने अपना नाम बताया नहीं बताया। ठीक है, इसका आप बच्चों से पूछ के करेंगे। और प्रश्न नंबर 11 देखिए आप, इसमें प्रश्न नंबर 11 कि बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आई एम मंकी, आई लाइक बनाना। ठीक है, इसको लिखित का प्रश्न को बच्चे ने सही कर लिया। एक उदाहरण बता रहे हैं, लिखित के प्रश्न को बच्चे ने कर लिया और व्हाट इज़ योर नेम नहीं बताया, तो ये आएगा सहयोग से पूरा नहीं बता पाया, या मौखिक प्रश्न को अटक के बताया, डायरेक्ट नाम बताया, तो इसको आप सहयोग से कर पाते में हमने चिन्ह लगाए हैं। ठीक है, यदि बच्चा पूरा सही बता देता तो कर पाता में टिकाता। बच्चे ने अच्छे से मौखिक प्रश्न नहीं बता पाया, तो इसे हमने सहयोग से कर पाता पे टिक लगाए हैं। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। इस कॉलम को भरने के लिए प्रश्न नंबर लिखित प्रश्न दिया है 1, 3, 4, 12, 15। अब बच्चे ने इसे पूरी तरह नहीं करा है, 100%, 80 से 100% नहीं करा है, इसलिए हमने इसको सहयोग से कर पाता में टिक लगाए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर ओरल 3, 5 और लिखित का 5, 8 प्रश्न बच्चे ने पूरी तरह नहीं कर पाया, इसलिए सहयोग से कर पाया में टिक लगाए हैं। प्रश्न क्रमांक लिखित का 2, 7, 10, 14, इसको बच्चे ने पूरी तरह कर पाया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, 7, 10 और 14, इसलिए हमने इसमें कर पाता में टिक लगाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक बच्चे का ट्रैकर भर के बताए हैं। आप अन्य बच्चों का ट्रैकर अपने बच्चों के पेपर के अनुसार भर लेंगे। ठीक है, इसको आप, ये पेपर ट्रैकर है, इसमें बच्चे ने किस प्रकार हल किया है इसे आप देख लें। ठीक है, इसके अनुसार ही हमने ट्रैकर भरे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल पाएंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें कि बच्चे ने किस प्रकार, ये कोड भी डाल के रखे हैं कि ये वाले प्रश्न में 6, 9 और 13वां प्रश्न पूछा है।
ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।